ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 10वां और 11वां अध्याय। एक समय देवर्षि नारद नर्मदा नदी के जल में स्नान करके और काशीनाथ जी का भलीभांति दर्शन करके और पूजन करके जब आगे आए तब उन्होंने विंध्य पर्वत देखा, जो कि संसार के ताप का संहार करने वाली नर्मदा नदी के जल से सुशोभित होता है। आकाश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले नारद जी को दूर से आते हुए देखकर गिरिजाराज विंध्य ने उनकी आगवानी की। ब्रह्म कुमार के तेज से उनका आंतरिक अंधकार दूर हो गया। वह ब्रह्म तेज से प्रभावित होकर नारद जी के प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने के लिए तैयार हुए। पर्वतराज ऊपर से कठोर होने पर भी विंध्यगिरि ने कोमलता धारण की और स्थावर जंगम दोनों रूपों में उनकी कोमलता देखकर नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने घर पर आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो भी मनुष्य छोटा बनकर नम्रता धारण करता है वही बड़ा होता है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है, गुणों में बड़ा होने पर ही वास्तविक रूप से मनुष्य बड़ा होता है। उसी तरह से विंध्यगिरि ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर महामुनि नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने अपने दोनों हाथों से उनको खूब आशीर्वाद दिया और फिर नारद जी आसन पर बैठ गए। विंध्य ने दही, शहद, घी, जल से भीगे हुए अक्षत, दुर्वा, तिल, कुश और पुष्प इन 8 से अर्घ्य देकर मुनि का पूजन किया। फिर मुनि के पैर दबाए आदि सेवा के द्वारा उनकी थकान दूर की। जब मुनि विश्राम कर चुके तब विंध्यगिरि ने विनीत भाव से कहा कि हे मुने, आज आपके चरणों की धूल पड़ने से मेरे भीतर का रजोगुण तत्काल ही दूर हो गया है और आपके अंगों के तेज से मेरे भीतर तमोगुण भी सहसा ही नष्ट हो गए हैं। हे देवर्षि, आज ही मेरे लिए सुदिन है। पूर्व जन्मों के किए हुए मेरे चिर संचित पुण्य आज ही मुझे प्राप्त हो गए हैं। विंध्यगिरि की यह बात सुनकर नारद जी ने कुछ लंबी सांस ली। तब सब पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने इस उच्छ्वास का कारण बताइए। आपने इतनी शीघ्रता से उच्छ्वास क्यों किया है? तब नारद जी ने मन ही मन सोचा कि बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग किसी के लिए भी बड़प्पन का कारण नहीं है, इसीलिए आज विंध्यगिरि का बल देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मुनि बोले कि हे विंध्य, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि तुम्हारा अपमान करता है, इसीलिए मैंने लंबी सांस खींची है और यह बात तुमसे बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए। मुनि के जाते ही विंध्याचल अत्यंत ही उद्विग्न हो गया और वह चिंता में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि जिसने शास्त्र का एक अंश भी नहीं पढ़ा है उसके जीवन को धिक्कार है, जो उद्योगहीन है उसके जीने को भी धिक्कार है और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता उसके जीने को भी धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाले विद्वान पुरुषों ने यह ठीक ही कहा है कि चिंता का स्वरूप बड़ा ही भयंकर है। चिंता न तो स्वयं से शांत होती है, न ही औषधि से और न ही दूसरे किसी उपायों से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्यों की भूख, नींद और बल सब कुछ हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति और जीवन सब कुछ नष्ट कर देता है। ज्वर 6 दिन बीत जाने पर जीर्ण ज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन न्यूनता को ही पाता है। इसे दूर करने में धनवंतरी भी धन्यवाद के पात्र नहीं होते। इसमें चरक भी विचरण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, दोनों अश्विनी कुमार भी इसमें सत्य नहीं हो पाते। मैं क्या करूं और कहां पर जाऊं? कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं? विंध्य पर्वत ऐसा सोचने लगे। यही उचित है और यही अनुचित है, इसका विचार कैसे किया जाए? अथवा इन व्यर्थ चिंताओं का मुझे क्या लाभ है? मैं विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की ही शरण में चलता हूँ, वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह, नक्षत्र और तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु को अधि बलवान मानकर प्रतिदिन उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। ये सब बातें सोच सोचकर विंध्यगिरि ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे।
मानो वह अपने शिखरों से अनंत आकाश का अंत कर देना चाहते हो। गिरिराज विंध्य इतने बढ़ गए कि उन्होंने सूर्य का मार्ग रोक दिया और वह सूर्य का मार्ग रोककर ही कुछ खासा स्वस्थ हुए। उसके बाद अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित हुए और क्रमशः दक्षिण दिशा की ओर चले। किंतु जब उनके घोड़े आगे नहीं बढ़ सके तब अरुण नामक सारथी ने सूचित किया कि हे सूर्यदेव, अभिमान से ऊंचा उठा हुआ यह विंध्य पर्वत आकाश का मार्ग रोक कर खड़ा है। आप जो मेरुगिरी की प्रदक्षिणा किया करते हैं उसके कारण वह गिरिराज मेरु से लाग डांट रखता है। अरुण सारथी की यह बात सुनकर भगवान सूर्यदेव ने मन ही मन सोचा कि ओह, आकाश का मार्ग भी रोका जाता है। यह बड़े विस्मय की बात है। जो आधे पल में 2200 योजन चलते हैं वे सूर्य भी देववश एक ही जगह एक ही समय तक रह गए हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक प्रचंड रश्मि सूर्य के ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संतप्त हो व्याकुल हो गए। दक्षिण और पश्चिम दिशा के लोग लेटे हुए ही ग्रह तथा नक्षत्रों सहित आकाश को देखने लगे। वे सोचते थे कि सूर्य का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए यह दिन ही नहीं है और रात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गए हैं। आकाश के तारे भी लुप्त होते जाते हैं। यह कौन सा समय है, इसका पता ही नहीं चल रहा है। पृथ्वी पर देवयोग, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ आदि सभी जगह अभाव हो गया। पंचयज्ञ कर्म का लोप हो जाने से तीनों लोग कांप उठे। चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि एकमात्र सूर्य भगवान ही जगत की सृष्टि के पालन करता, संहार करता है। सूर्यदेव की गति रुक जाने से तीनों लोग स्तब्ध हो उठे। जो जहां पर था वहीं पर विचलित सा रह गया। एक ओर तो रात के अंधेरे से और दूसरी ओर सूर्य की गर्मी से बहुत से जीवों की मृत्यु हो गई। समस्त चेतन जगत भय से इधर उधर भागने लगा। यह अवस्था देख सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और अनेक प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुतियां की, में उनका गुणगान किया और बार बार ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दर्शन दिया और देवता दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार से कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ। उठो और अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवलोग जब प्रणाम करके खड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः इस प्रकार से कहा कि विंध्याचल मेरु पर्वत से डहा करता है, इसीलिए उसने सूर्य का मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, इसीलिए इसके लिए मैं तुमसे एक उत्तम ही उपाय बतलाता हूँ। मित्रावरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े ही भारी तपस्वी है। सबको मुक्ति देने वाले अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी में रहते हैं, जहाँ तारक मंत्र का उपदेश देने के लिए साक्षात विश्वनाथ जी सदा ही विद्यमान रहते हैं। वे अगस्त्य मुनि भगवान विश्वनाथ में मन लगाकर बड़ी ही भारी तपस्या कर रहे हैं। वहां पर जाकर उन्हीं से इस कार्य के लिए प्रार्थना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सब देवता आपस में कहने लगे कि ओहो, हम परम धन्य हैं, क्योंकि इस कार्य के प्रसंग से हमें मंगलमयी काशी और कल्याणमय काशीपति का भी दर्शन होगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख से जो काशी की चर्चा सुनी हुई है, उसके श्रवण जनित पुण्य से आज हम काशी में पहुंचेंगे। ऐसा कहते हुए सभी देवता प्रसन्न मुख से काशी नगरी में आ गए। महर्षि सहित देवताओं ने काशी नगरी में पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान और संध्या से पासन आदि पुण्य कर्म किए और संध्योपासना आदि पुण्य कर्म किए। उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन, नमस्कार और स्तवन करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहाँ पर अगस्त्य मुनि रहते थे। ये मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उसके सामने कुंड निर्माण कराकर वहां पर शतरुद्र आदि शुक्त का स्थिर चित्त से जाप करते थे।
उनको दूर से ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार से बातें करने लगे कि ओहो, इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई देता है। हिंसक जीव भी अपने स्वभाव को त्याग कर और वैर को त्याग कर प्रीति से रहते हैं, किंतु जो भी मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो भी दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों को पोषण करते हैं वे एक कल्प तक नरक भोगकर इस संसार में जन्म लेते हैं, और उन्होंने जिन जिन प्राणियों को पूर्व जन्म में खाया था उन्हीं का खाद्य बनते हैं। भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ जाए तो भी मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो कि अगस्त्य जी की सेवा में ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि हिंसा करना इनके मन में ही नहीं आता है। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव जी की भक्ति। जो मद्य और मांस में आसक्त है उनसे भगवान शंकर बहुत ही दूर रहते हैं। भगवान शिव जी के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश ही नहीं होता है। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों को भी मुनियों के समान बर्ताव करते हुए देखकर देवताओं ने वह समझा कि यह पुण्य क्षेत्र का ही प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ जी इस क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों को भी मृत्यु काल के तारक मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करेंगे। इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता जो ही बातें करते हुए मुनि के आश्रम पर पहुंचे त्यों ही वहां के पक्षी समूहों को देखकर अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वहां पर पढ़ती हुई मैना तोते को सार तत्व का उपदेश देती हुई कह रही थी कि हे शुक, इस अपार संसार सागर से पार उतारने वाले केवल भगवान शिव ही है। कोयल कोमल वाणी में अपनी कूक सुनाई हुई कहती थी कि काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता। यहाँ के पशुओं और पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे कि ये काशी निवासी पशु पक्षी और मृग धन्य हैं, जिनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं है क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड ही नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं ने मुनि की पत्तों से बनी हुई कुटिया देखी, जो होम की धूप से सुगंधित, सुवासित तथा बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पर्वत शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य समाधि से उठकर कुशासन पर बैठ गए। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न मुख हो गए और उच्च स्वर से बोले कि जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और उन सबको यथायोग्य आसन पर बिठाया। आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहां पर आने का कारण पूछा। देवता और अगस्त्य मुनि के बीच में क्या वार्तालाप हुई है यह सुनेंगे आप कल के अध्याय में। आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। राधे राधे, हर हर महादेव।